बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है डेट इज आयोनिक रेडियस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज आयोनिक रेडियस। तो सबसे पहले इसका नाम देखिए आयोनिक मीन्स कि जब हमारे पास कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस या फिर गेन करता है तो आयंस की फॉर्मेशन होती है। इट मीन्स आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करते हैं तो आयंस बनते हैं। उसका हम अब देखेंगे आयोनिक रेडियस। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द पॉइंट अप टू व्हिच द न्यूक्लियस हैज इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। एटॉमिक रेडियस हम किस तरह डिफाइन करते हैं? ये वो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस का, किसी भी आयन के न्यूक्लियस का, उस पॉइंट तक जिस पॉइंट तक उसका इन्फ्लुएंस होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तक। मतलब इसको आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका क्या है, शेल। मतलब समझ ले कि यहाँ तक उसका क्या है, ये उसका क्या है, शेल है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए आयोनिक रेडियस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द पॉइंट। उस पॉइंट तक न्यूक्लियस का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो इस पॉइंट तक है, तो ये इसका क्या होगा, आयोनिक रेडियस। के वो पॉइंट जहां तक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तक, वो उसका क्या है, आयोनिक रेडियस। तो ये इतना जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द point up to which the nucleus has influence on the electronic cloud is called ionic radius। के वो पॉइंट जहां तक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तक, वो उसको हम क्या बोलेंगे, उस डिस्टेंस को आयोनिक रेडियस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जब हम आयोनिक रेडियस की बात करते हैं इसमें हमारे पास जो है वो टू जनरलाइजेशन या टू पॉसिबिलिटीज आती हैं। फर्स्ट वन क्या होती है कि जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस करेगा तो क्या बनते हैं, केटायंस। और जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या बनते हैं, एनायंस। तो अब हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए अब डिस्कस करेंगे कि जब केटायंस जब बनते हैं तो आयोनिक रेडियस पे क्या इफेक्ट होता है, और जब एनायन की फॉर्मेशन होती है तो आयोनिक रेडियस पे क्या इफेक्ट होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें दो पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं। पॉजिटिव आयन जिनको हम केटायंस कहते हैं और ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। कि जो न्यूट्रल एटम है जिससे पॉजिटिव आयन या केटायन बना है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है उसके न्यूट्रल एटम से, या हम ये भी कह सकते हैं उसके पेरेंट एटम से जिससे वो बना है। तो जो केटायन है वो हमेशा स्मॉलर होता है उसके न्यूट्रल एटम से। उसके बाद अगर हम बात करें एनायंस की, नेगेटिव आयंस तो हमेशा ग्रेटर होते हैं देन द न्यूट्रल एटम से फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। कि जो केटायंस हैं वो हमेशा स्मॉलर होते हैं देन देयर न्यूट्रल एटम से, और जो एनायंस होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं देन देयर न्यूट्रल एटम से। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, अगर हम मोनो एटॉमिक आयंस की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं केटायन को। अगर हम केटायन की बात करें, अब इसमें हम एग्जांपल किसकी लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए तो देखिए 1s2, उसके बाद सेकंड शेल स्टार्ट हो जाएगा 2s2 और 2p6। अब देखिए 6 और 2 8 और 2 10, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहां जाएगा, तीसरे शेल में 3s1। तो ये हमारे पास 6 2 8 8 2 10 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखें ये क्या है, एटम का न्यूक्लियस। ये इसका क्या है, पहला शेल। सोडियम की अगर हम बात करें, हम किसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, सोडियम की। तो सोडियम में देखें ये न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 और 2। उसके बाद अगर हम इसका दूसरा शेल ड्रा करें तो दूसरे शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8, तो 2 यहां आ जाएंगे, 2 6 और 2 8। इसके बाद तीसरा शेल अगर हम ड्रा करें सोडियम का, ये हमने ड्रा किया इसका तीसरा शेल। इधर क्या है, तीसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें हमने क्या कहा कि जो केटायन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन देयर न्यूट्रल एटम से। ये हमारे पास क्या है, अभी सोडियम न्यूट्रल एटम है, अभी इसने ना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब देखिए अगर हम इसका केटायन बनाएं, ये हमारे पास क्या है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11,
इसका अगर हम केटाइन जब ये बनेगा तो Na पे प्लस चार्ज आ जाएगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये इसमें से रिमूव हो जाएगा और सोडियम का पीछे कितना बचा, एटॉमिक नंबर 10, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया है। अब देखिए जब सोडियम एटॉमिक फॉर्म में था तो इसमें कितने शेल थे, 1 2 3। अब देखिए अगर सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, इट मींस ये वाला जो हमारे पास थर्ड वाला शेल है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, अब अगर हम सोडियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये सोडियम का क्या होगा, न्यूक्लियस, ये इसका पहला शेल और ये इसका दूसरा शेल। ये देखिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 2 6 2 और 2 4 2 6 और 2 8। अब देखिए अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो अब थर्ड शेल जो है वो रिमूव हो गया। अब देखिए कैसे जो सोडियम है जो केटाइन बना है उसका साइज स्मॉलर होगा देन न्यूट्रल एटम से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा, अगर हम इसमें 2 रीजन पढ़े तो एक रीजन ये होगा कि हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो गए हैं, इसमें से कम हो गए हैं। कि पहले जो न्यूक्लियस जिस अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, पहले वो कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, जो न्यूक्लियस है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स को। अब न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो पहले न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को जितनी अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट कर रहा था, अब कितने को कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन को। तो 11 इलेक्ट्रॉन को वो जितनी अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा था 10 को वो उससे ज्यादा अट्रैक्शन से करेगा। देखिए अगर इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि अगर आप एक अकेले न्यूक्लियस है और आप लोग को 11 बच्चे संभालने पड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, मुश्किल होगा एज कंपेयर टू अगर आप लोगों को 10 बच्चे संभालने पड़े। मतलब एक इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है। अब न्यूक्लियस इन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरी रिजल्ट इसकी क्या होगी, सेकेंड रिजल्ट इसमें ये आएगी कि देखिए इसमें पहले जो न्यूक्लियस है उसमें 1 2 3 3 शेल थे। अब क्या हो गया, एक शेल भी क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली ये सेकंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से क्या है कि जो केटाइन होते हैं उनका साइज हमेशा स्मॉलर होता है देन देयर न्यूट्रल एटम से। इसकी रीजन हमने पढ़ी। रीजन क्या है कि अब जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो अब जब न्यूक्लियस है वो ज्यादा अट्रैक्शन के साथ क्या करेगा, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा क्या है कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा होगी। इस वजह से जो सोडियम है, अगर हम उसको केटाइन की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो सोडियम एटम जो है वो केटाइन की फॉर्म में अगर हम उसको देखें तो इसका साइज जो है वो स्मॉलर होता है देन देयर पेरेंट एटम से। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली कि वाई पॉजिटिव आयंस या केटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। इसकी समझ अब आपको आ चुकी होगी कि क्यों जो केटाइंस हैं उनका साइज स्मॉलर होता है देन देयर न्यूट्रल एटम से। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एनाइन को, कि एनाइन जो होते हैं उनका साइज ग्रेटर होता है देन द न्यूट्रल एटम से। तो एनाइन में अगर हम डिस्कस करें, एनाइन में हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन की। एनाइन में अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल लें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17। तो क्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो देखिए 1s2, उसके बाद सेकेंड शेल 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2। देखिए काउंट करें, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो पीछे कितने बचे 5 और उसमें जाएंगे 3p में, 3p5। अब देखें इसकी भी अगर हम सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसके भी ऐसे क्या होगा, ये न्यूक्लियस, सेंटर में क्या है न्यूक्लियस, उसके बाद ये इसका क्या है पहला शेल, ये क्या होगा इसका दूसरा शेल और ये इसका क्या होगा तीसरा शेल। इसमें भी देखें अगर हम इसकी बात करें, इसके भी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर दूसरे शेल की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 एंड 8। और अगर तीसरे शेल की बात करें तो 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएंगे 2 4 6 और इधर क्या आ जाएगा 1 7। अब देखिए ये इसका क्या है न्यूट्रल एटम है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की एटॉमिक फॉर्म में है, अगर ये +1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 18। ये क्या बन गया है अब
Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्या बन गया है Cl नेगेटिव, ये क्या है एनाइन। अब अगर हम Cl नेगेटिव एनाइन की बात करें तब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो P में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। पहले हमारे पास P में कितने इलेक्ट्रॉन थे 5 और टोटल अगर बात करें तो 7 और अगर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितने हो जाएंगे 8। अब देखें रीजन क्या है कि एनाइन का साइज जो है वो लार्जर होता है देन न्यूट्रल एटम से। फिर अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जो है अगर इसकी हम बात करें, दोबारा से इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये हमारा क्या है क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल और ये इसका तीसरा शेल। तो इसमें भी देखिए अगर हम बात करें तो इसके पहले शेल में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 4 6 और 8। अब थर्ड वाले में देखिए हमारे पास पहले कितने थे 5 और 2 7, 2 4 6 और 7। अब हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो 2 4 6 और एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास किसकी है Cl नेगेटिव की जो एनाइन बना है, और ये हमारे पास किसकी थी क्लोरीन की, और ये हमारे पास क्लोरीन जो है ये एनाइन की है। अब इसमें देखिए पहले इसमें हमारे पास कितने थे 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कितने हैं 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्यों एनाइन का साइज लार्जर होता है, उसकी रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या होगी रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक्सपैंड होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पे वो क्या हो जाएगी वीक हो जाएगी। इस वजह से जो एनाइन है उनके साइज लार्जर होते हैं देन दे न्यूट्रल एटम से। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या होगी रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से जो साइज है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्पर्स हो जाएगा, और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पे, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पे वो क्या हो जाएगी वीक हो जाएगी, और साइज क्या हो जाएगा एक्सपैंड कर जाएगा। इस वजह से जो एनाइन है उनके साइज लार्जर होते हैं देन देयर पेरेंट एटम से, और जो कीटाइंस हैं उनके साइज स्मॉलर होते हैं देन देयर न्यूट्रल एटम से। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। उसके बाद जो कीटाइन का साइज है वो क्यों जो है वो स्मॉलर होता है देन पेरेंट एटम से, और एनाइन का साइज जो है वो क्यों लार्जर होता है देन देयर पेरेंट एटम से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था आयनिक रेडियस का, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जो है आयनिक रेडियस की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने देखा कि जो दो जनरलाइजेशन पढ़ी, दो पॉसिबिलिटीज पढ़ी कि एनायन जब बनते हैं तो आयनिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब कीटाइन बनते हैं तो आयनिक रेडियस पे क्या इफेक्ट होता है। तो इस तरह आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसी तरह कॉन्सेप्चुअल अपने कॉन्सेप्ट एक कीटाइन की एग्जांपल लेके और एक इनाइन की एग्जांपल लेके, अब आपके पास अगर कोई भी एग्जांपल आएगी तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे कि जो कीटाइन है उनके साइज क्यों जो है वो स्मॉलर होते हैं और इनाइन के साइज जो है वो क्यों ग्रेटर होते हैं। तो आपको बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें और इस तरह इजीली आप खुद इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। अब हम एक छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन को जो है उसको स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हवाले से। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो डेफिनेशन देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज व्हिच हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं जिनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होते हैं डिफरेंट। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो अब हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई द साइज ऑफ बेरिलियम इज मच स्मॉलर देन द लिथियम। कि बेरिलियम का जो साइज है वो मच स्मॉलर क्यों होता है देन लिथियम से। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, why the size of beryllium is much smaller than, ये हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, why the size of beryllium is much smaller than lithium। कि जो बेरिलियम का साइज है वो मच स्मॉलर क्यों है देन लिथियम से। Be पे हमारे पास क्या है 2+ चार्ज है और लिथियम पे क्या है खाली 1+ चार्ज। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 4, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 and 2s2 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3,
1s2 एंड 2s1। अब देखें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4। बेरिलियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 1s2 में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3। लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 1s2। अब देखें, अब आपको समझ आएगी व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखें इनमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें क्या है सेम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है बिल्कुल इन दोनों की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, लेकिन इनमें जो इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या है डिफरेंट है। देखिए बेरिलियम में हमें पता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो देखें बेरिलियम में हमारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं 4, लेकिन लिथियम में हमारे पास कितने प्रोटॉन हैं 3। तो अब देखें 4 प्रोटॉन जो है इसका जो एटॉमिक न्यूक्लियस है इसकी अट्रैक्शन क्या होगी ज्यादा होगी देन लिथियम से। इसका मतलब जो इसका इसमें 4 प्रोटॉन है तो इसमें जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो जितनी अट्रैक्शन के साथ बेरिलियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा लिथियम उससे थोड़ा कम करेगा। इसका मतलब कि बेरिलियम में जो क्या है न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो क्या है ज्यादा है। जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है या फिर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो क्या है स्ट्रॉन्ग है, कि जो न्यूक्लियस है वो मोर स्ट्रांगली जो है ये बेरिलियम में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको मोर स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम से। कि इसकी जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी वो एज कंपेयर टू बेरिलियम वीक होगी, ये उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना स्ट्रांगली बेरिलियम जो है उसका न्यूक्लियस करेगा। तो दैट इज द रीजन कि बेरिलियम का जो साइज है इज मच स्मॉलर है देन लिथियम से। बेरिलियम का साइज कितना है 0.03 नैनोमीटर और लिथियम का कितना है 0.060 नैनोमीटर। तो यही वजह है कि बेरिलियम का जो साइज है वो स्मॉलर है क्योंकि उसकी जो एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उसका न्यूक्लियस है वो क्या है स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक लोड इतना डिस्पर्स नहीं होगा। और जो लिथियम है उसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो वीक है, वो इतने स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक लोड डिस्पर्स होगा। तो ये रीजन है कि बेरिलियम का जो साइज है वो स्मॉलर है और जो लिथियम है उसका साइज क्या है ग्रेटर है। और अब इसी क्वेश्चन में आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ भी आ गई कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है वो क्या होती हैं। ऐसी स्पीशीज जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखिए उनमें क्या है न्यूक्लियर चार्ज जो क्या है डिफरेंट है। तो दैट्स इट, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हमने आज हमने किसको देखा आयनिक रेडियस को स्टडी किया, उसके बाद हमने केटाइन का साइज देखा, एनाइन का साइज देखा, उनका इफेक्ट देखा कि जब एनाइन केटाइन बनते हैं तो क्या इफेक्ट आता है आयनिक रेडियस पे। उसके बाद हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को देखा, उसके बाद हमने इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है इसको डिस्कस किया। बिल्कुल इसी तरह ही जो Mg2+ है उसका साइज क्या होता है स्मॉलर होता है देन Na+ से सोडियम से। तो इसी तरह बिल्कुल उसकी भी एक्सप्लेनेशन जो है वो सेम इसी क्वेश्चन की तरह होगी कि जो Mg2+ है उसका साइज स्मॉलर होता है देन Na+ से। तो अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इसी तरह खुद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले ड्रॉ करें और आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करें कि व्हाई द साइज ऑफ Mg2+ का साइज जो है मच स्मॉलर क्यों होता है देन Na+ से। तो अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें बिल्कुल इसी तरह। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, उसमें से 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएं, बिल्कुल सोडियम है उसमें 1+ चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएं और बिल्कुल इसी तरह आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और देखें आपको खुद अच्छे से समझ आएगी कि क्यों जो है Mg2+ का साइज भी स्मॉलर होता है देन Na+ से। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।